नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्या देखते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हो गया कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग GOC बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या चीज़ है? GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है इसको हम लोग 3 भागों में देखेंगे। ये तीन पार्ट में देखते हैं इसको। पहला हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा पार्ट है क्लासिफिकेशन। और तीसरा पार्ट है आइसोमेरिज्म। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दैट कंपाउंड विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाएंगे वो होते हैं कार्बनिक कंपाउंड। तो कार्बन में ऐसा क्या खास बात है जिसके लिए अलग से ब्रांच बनानी पड़ेगी केमिस्ट्री में? तो कार्बन में कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुण होते हैं जिसकी वजह से उसके यौगिक दुनिया में बहुत सारे हैं। जितने लिविंग चीज़ हैं सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं। अगर कार्बन नहीं होता तो कोई भी लिविंग चीज़ नहीं होता, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल हैं सब कार्बनिक ही हैं। बिना कार्बन के संभव ही नहीं थी लाइफ। तो कार्बन में ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टी है देखते हैं। कार्बन में पहला है कार्बन में इसकी वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी इसकी 4 होती है, आप ये तो जानते ही होंगे। वैलेंसी बोले तो संयोजकता एक्साइटेड स्टेट में होती है 4 और नॉर्मली ऐसे 2 होती है। और इसमें खास बात होती है टेट्राहेड्रल नेचर का पाया जाता है। टेट्राहेड्रल होता है। और दूसरे में इसमें सबसे खास बात मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। और चौथी सबसे खास बात है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन के पास ही है, वो खास बात है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। इसमें कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा कार्बन में ही होती है। ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मतलब खुद से जुड़ने की क्षमता, बोले तो सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी या पावर कैपेसिटी। तो सबसे ज़्यादा जो सेल्फ लिंकिंग पावर होती है, कैपेसिटी होती है, कार्बन के पास ही होती है। और जिसकी वजह से ये खुद से जुड़ के बड़ी बड़ी ब्रांच बना लेता है, बड़ी बड़ी चैन बना लेता है। जैसे अब देखो प्रोटीन की लंबी लंबी चैन होती हैं,
न्यूक्लिक एसिड की लंबी लंबी चैन बन जाती हैं। ये कार्बन की वजह से ही पॉसिबल है। तो हम देखते हैं कि कार्बन की यहाँ थोड़ी चीज़ देख लेते हैं। कार्बन की जो वैलेंसी एक्साइटेड स्टेट में कैसे होती है 4। ये देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कार्बन कितना होता है 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिए तो हो गया 1s2, 2s2 और 2p2। अब देखिए यहाँ पे तो ये देखिए ये तो हो गई इसकी फर्स्ट सेल के वाली, और सेकंड सेल में यस और पी दोनों ऑर्बिटल आ गए हैं। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और पी में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो पी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब बाकी पी के पी ऑर्बिटल के बाकी सब पी ऑर्बिटल जो है, पी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा नहीं है, खाली है। तो यही सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। अब इसका जो होता है अभी देखिए ऐसे नॉर्मल जो होता है पी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो इस वजह से पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और ये नॉर्मल स्टेट में यही 2 बॉन्ड बनाता है जो लास्ट के पी ऑर्बिटल में जा रहा। और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है? एक्साइटेड स्टेट में यस के 1 इलेक्ट्रॉन पी में चले जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आप यस का ऑर्बिटल हो गया एक जो फुल्ली फील्ड है, और ए पी का ऑर्बिटल हो गया जिसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए यस जो है पूरी तरह से फिल है और पी के 2 इलेक्ट्रॉन है। ये है नॉर्मल स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के पी में चला जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें चला गया, तो क्या कंडीशन होगी? 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। तो इसमें क्या हो गया? अभी देखिए यस भी अनपेयर्ड हो गया और पी के तीनों जो हैं अनपेयर्ड हो गया। और पी स्टेबल हो गया कहाँ से? हाफ फील्ड जो होता है या फुल फील्ड हो, तो पेयर्ड फुल फील्ड हो या ऐसे हाफ फील्ड हो पूरा, तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से ये पी अब स्टेबल भी हो गया और ये बॉन्डिंग में अब 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे आपके। तो इस वजह से कार्बन ज़्यादातर एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्डिंग करता है, क्योंकि इसमें पी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से कार्बन की वैलेंसी ज़्यादातर 4 ही देखने को मिलती है। अब इसके 4 हाथ हैं, मतलब 4 लोगों से एक कार्बन जुड़ सकता है। जैसे एक कार्बन है तो एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, तो 4 बॉन्डिंग करेगा। तो ये तो एक तरीका हो गया इसका बॉन्डिंग करने का। और ये मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है। आप देखो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है इसके पास। तो मल्टीपल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। जैसे डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया एक तरफ और 2 तरफ सिंगल बॉन्डिंग कर लिया। और तीसरा तरीका है मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया और एक तरफ सिंगल बॉन्ड बना लिया। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कार्बन की यही बॉन्डिंग की है, यही इतनी बॉन्डिंग ही करता है। और एक आप सोच रहे होंगे कि 4 चारों एक ही तरफ बना रहे, तो ये चीज़ नहीं होती, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन हमेशा मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बनाएगा। तो आप देखते होंगे हमेशा केमिस्ट्री में 3 ही बॉन्ड मिलते हैं। तो ये चीज़ नहीं होगा। जैसे आप अगर सोच रहे होंगे कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना ले किसी से, तो ये चीज़ गलत होगी। इसको अलग से हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये चीज़ क्या होगी? पूरी तरह से गलत होगी, क्योंकि स्टेबल नहीं होगा वो। अब आगे देखते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, इसके ऊपर कुछ थ्योरी आई थी। जैसे एक वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर नहीं सिंथेसाइज होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही कार्बनिक पदार्थ बनेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी यही कहती है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी दिए कौन थे? एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, 1809 में यही दिए थे वाइटल फोर्स थ्योरी। देख लेते हैं कौन सी थ्योरी थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये कहती है नो नॉन लिविंग बॉडी सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो एनी नॉन लिविंग बॉडी सिंथेसाइज
ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बॉडी के बाहर नहीं बनेगा। ये कौन कहे थे? बर्जीलियस साहब अपनी थ्योरी में कहे थे। कब कहे थे? 1809 में, 1809 में। कौन साइंटिस्ट थे? बर्जीलियस। कब कहे थे? 1809 में। तो इनके एक शिष्य थे, वो भी थोड़ा स्मार्ट थे, वो भी एक्सपेरिमेंट को किए तो एक कंपाउंड बना ले गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लैब में। तो क्या हो गई? इनकी थ्योरी हो गई फेल। वो कौन साइंटिस्ट थे? तो एक इनके स्टूडेंट ही थे, वेलर, उनका नाम था वेलर। उन्होंने क्या बना लिया? यूरिया बना लिया लैब में। यूरिया क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इनकी थ्योरी डिस्कार्ड कौन कर दिए? डिस्कार्ड मतलब डिस्प्रूव हो गई, मतलब फेल हो गई, डिस्कार्डेड बाय वेलर। कौन सा कंपाउंड बनाए थे? बाय मेकिंग यूरिया। यूरिया कहाँ बना लिए थे? लैब में। लैब में यूरिया बना लिए, तो इनकी थ्योरी हो गई फेल। तो कैसे बनाए थे ये लिए थे अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, उसकी रिएक्शन करवाए तो बन गया पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट। तो जो अमोनियम साइनेट था वो रीअरेंज हो गया और बन गया यूरिया। तो यूरिया की क्या कहते हैं, फार्मूला होता है NH2CO। तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यही इन्होंने बना लिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड को और पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे गिनती है, केमिस्ट्री की गिनती के बारे में देख लेते हैं और एल्क के बारे में देख लेते हैं। केमिस्ट्री की गिनती आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आप इसको भी ध्यान दे दीजिए। जैसे मोनो हो गया टर्म, किसके लिए? एक के लिए। मोनो हो गया एक, डाई हो गया दो, ट्राई हो गया तीन, टेट्रा हो गया चार के लिए, पेंटा हो गया पाँच, और हेक्सा हो गया छः, और हेप्टा बोले तो 7 यानी 7, और ऑक्टा बोले तो 8, नॉन बोले तो 9, डेक बोले तो 10, डेका, नॉन व डेका। तो अब यहाँ पे देखिए एक खास बात, हेप्टा जो है, हेप्टा, इसमें अगर पी की जगह सी हो जाए मतलब हेक्टा हो जाएगा। तो हेक्टा मतलब 100 होता है, और एक होता है 20 के लिए आइकास। अब 11 के लिए अनडेक होता है, फिर 12 के लिए डोडेक होता है, ट्राईडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे करके आगे होता है। लेकिन आपको मैक्स में ही 10 तक ही काम आएगा, तो इस वजह से हम इतना ही बता रहे हैं। अब इसके बाद ये हो गई गिनती हो गई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एल्क क्या होता है। एल्क होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है एल्क? एल्क होता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के कुछ नाम रखे गए हैं। जैसे एक कार्बन है तो उसका अलग नाम है, 2 कार्बन है तो उसका अलग नाम है, 3 है तो अलग नाम है। तो उसको देख लेते हैं। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए टर्म है, उसके लिए एल्क क्या हो जाएगा? मेथ। और 2 कार्बन है तो उसके लिए टर्म हो जाएगा इथ। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन हो जाएगा तो ब्यूट। 5 कार्बन हो जाएगा तो पेंट, और 6 कार्बन हो जाएगा तो 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स। अब देखिए यहाँ पेंट था
यहाँ पेंटा था, गिनती में पेंटा टर्म यूज करेंगे, यहाँ पे पेंट यूज करेंगे। यहाँ पे हेक्सा था, यहाँ हेक्स हो जाएगा। कार्बन के मतलब एल्क के लिए ये हेक्सा हो जाएगा। ये चीज़ सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 7 के लिए हो जाएगा हेप्ट, 8 के लिए हो जाएगा ऑक्ट, 9 के लिए हो जाएगा नॉन और 10 के लिए हो जाएगा डेक। यहाँ डेका था, यहाँ डेक हो गया। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखने से पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब होता है कोऑर्डिनेट बांड होते हैं। तो कोऑर्डिनेट बांड में होता है कौन कौन सा बांड? सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड होता है। तो सिंगल डबल ट्रिपल बांड के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे उनके लिए इसके लिए टर्म यूज किया जाता है। जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए टर्म होता है एन। डबल के लिए होता है, डबल बॉन्ड के लिए होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है टर्म आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है आइन, वाइन। तो ये आपको अभी आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए बता रहे हैं। सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड आप ऐसे देखते होंगे, ट्रिपल बॉन्ड इसके लिए एक टर्म है। तो आप इसको देख लें। तो फिर एल्क और इस बॉन्ड की से नाम बनते हैं कुछ, उसको देखते हैं हम आप लोग आगे। जैसे देखिए एल्क प्लस अगर सिंगल बॉन्ड इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। जैसे एल्क क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, प्लस सिंगल बॉन्ड अगर है तो सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन। आप पढ़ते हैं ना हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, तो एल्केन हो गया। अगर एल्क के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्क प्लस डबल बॉन्ड आ गया तो हो जाएगा एल्क। और सिंगल डबल बॉन्ड के लिए टर्म था इन, एल्कीन। वैसे हो गया एल्क प्लस ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए टर्म हो गया एल्काइन, YNA, एल्क प्लस आइन, एल्काइन। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले के पहले देखते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले के लिए एग्जांपल देखते हैं। एल्क के संख्या प्लस सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए टर्म होता है N। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे रखते हैं। पहले सिंगल मिनिमम तो होता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है हाइड्रोजन से, मतलब कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड बन जाता है, इसलिए पॉसिबल है। तो एक कार्बन के लिए टर्म हो गया मिथ, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए टर्म हो गया N, तो बन गया मेथेन। ऐसे दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए टर्म होगा, वही बताए थे, इथ प्लस N बराबर इथेन। ऐसे आप सबका बना सकते हैं। तो वैसे डबल बॉन्ड वाला का आप देख लेते हैं। वैसे हो जाएगा डबल बॉन्ड का एल्क प्लस इन बराबर एल्कीन। तो हो जाएगा डबल बॉन्ड के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 में हो गया एल्क प्लस डबल बॉन्ड, तो हो जाएगा ये हो जाएगा एल्कीन, एल्क प्लस इन, ये हो गया एल्केन। ठीक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 2 से शुरू होता है। ऐसे डबल बॉन्ड जो होता है बनता है जब, तो कार्बन कार्बन के बीच बनेगा तभी डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच होता है, तो मिनिमम जो होता है 2 कार्बन से लेंगे, एक कार्बन से पॉसिबल नहीं है। तो 2 कार्बन और प्लस 2 कार्बन का एल्क हो जाएगा इथ हो गया, प्लस डबल बॉन्ड के लिए टर्म यहाँ पे डी लिखना दिया,
ऐसे लिख दिए डबल बॉन्ड, ठीक। मतलब डबल बॉन्ड के लिए हो गया यानी इन, तो बन गया इथीन, इथीन। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड को 3 कार्बन का हो गया तो प्रोप प्लस इन हो गया प्रोपीन। ऐसे तीसरे का हो गया, तीसरा सेम ऐसे डबल बॉन्ड वाले की तरह है, तो लिख देते हैं एग्जांपल। नंबर ऑफ एल्क मान लीजिए 2 हो गया, और प्लस डबल बॉन्ड के लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए टर्म यूज करेंगे YNA। इसके लिए टर्म यूज करेंगे इथ, तो जोड़ दीजिए इथ प्लस Y यानी इथाइन। और ऐसे अगर 3 कार्बन का हो गया तो इसके लिए हो गया प्रोप प्लस Y यानी प्रोपाइन। ऐसे होता है। तो दोस्तों एक थोड़ा सा और बचा है इसमें, हाँ, जैसे एल्काइल ग्रुप जैसे बनता है कैसे, तो एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल गया, -1 हाइड्रोजन करेंगे तो बन जाएगा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप एग्जाम्पल देखते हैं आप, जैसे मीथेन था, इसका फार्मूला CH4, तो इसमें से -1 हाइड्रोजन करेंगे, जब 1 हाइड्रोजन निकालेंगे तो बन जाएगा मिथाइल ग्रुप। मिथाइल आइल टर्म लग जाएगा, क्या लग जाएगा वाइल आइल। तो मिथाइल के फार्मूला हो जाएगा, एक हाथ खाली हो जाएगा कार्बन का, भी कहीं से जुड़ सकता है, तो CH3 हो गया। और ऐसे अब और भी आप देख सकते हैं, मिथाइल हो गया, इथाइल भी बना सकते हैं। जैसे इथेन में से C2H6 था इथेन का फार्मूला, इसमें से 1 हाइड्रोजन कम कर दिए तो बन गया इथाइल। इसका फार्मूला हो गया, एक हाथ खाली C2H5। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे इसके बारे में, आप नेक्स्ट देखेंगे।